हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आप सब जो हैं फिट हैं और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बच्चे, एक नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूं। दिस इज अ टेरिटोरियल आर्मी नोटिफिकेशन। टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली रेगुलर आर्मी इसको नहीं कहते हैं, बट ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे देश के युवाओं के लिए, और थोड़े से मिड एज वाले लोग भी जो है इस आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपको रेगुलर सर्विसेज नहीं देनी होती है। आपको अपना जो आपका काम होता है, जो भी आप प्राइवेट सेक्टर में जहां पर भी आप अपना काम कर रहे हैं, राइट, वो आपका चलता रहेगा, लेकिन कुछ महीनों के लिए आप सर्विस के लिए आएंगे टेरिटोरियल आर्मी में। टेरिटोरियल आर्मी जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे उन युवाओं के लिए या उन लोगों के लिए तो बहुत ही दमदार अपॉर्चुनिटी है, जो जिनके अंदर वो रह जाती है कि यार वो वर्दी का जो चार्म है या वर्दी जो है वो पहनने का किसी दिन मौका मिल जाए, तो वो जो अंदर की आग जो होती है ना कि वर्दी पहननी है, ऑफिसर बनना है, बहुत लोग नहीं कर पाते। वॉट एवर द रीजंस आर, टेरिटोरियल आर्मी वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है। पर बच्चों, इसमें ना टेरिटोरियल आर्मी की रिक्रूटमेंट के अंदर मैं आपको पहले ही बता दें तो ये स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट है। तो मैं आपको स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट के बारे में क्या इसमें सारी बातें ABCD XYZ सब कुछ बता दूंगा, और फिर उसके बाद जो है आप यू मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। अंडरस्टूड? चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो जॉइन टेरिटोरियल आर्मी। इसमें आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली बात सबसे पहले बता देता हूं, ताकि आप के काम की है तो आप वीडियो आगे देखिएगा, काम की नहीं होगी तो फिर आप वीडियो को छोड़ के अपना काम कीजिएगा, जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। नाउ दिस इज द टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड नॉट अ फुल टाइम करियर, ये तो बोला ही गया है, पर दिस इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए आपको चयनित किया जाएगा। स्पेशलाइज्ड फील्ड जो कौन सी है? साइबर टास्क वाली। यहां पे आपको साइबर टास्क के लिए जो है आपको चयनित किया जा रहा है एज एन ऑफिसर। नाउ इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो टेंटेटिव है, अक्टूबर 2024 के लिए है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है दैट इज 12 सितंबर 2024, ये ठीक है। और यहां पे आपको अप्लाई भी करना होगा तो jointerritorialarmy.nic.in में करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इसमें मेन चीजें हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ सबसे पहली बात तो है मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। अंडरस्टूड? सेकेंड चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं या डिस्कस करना चाहता हूं, यहां पे सबसे पहली बात है गेनफुली एम्प्लॉयड सिटीजन भी होना चाहिए। गेनफुली एम्प्लॉयड सिटीजन मतलब आपका प्रॉपर ITR YTR जा रही है, आप प्रॉपर जो है सैलरी वैलरी ले रहे हैं, मतलब जो भी एक व्यक्ति एम्प्लॉयड होता है, ऐसा नहीं है कि उसको उसको वैसे मतलब बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, यहाँ पे बिजनेसमैन भी हो सकता है, बस अपने पैरों पे खड़ा हुआ हो, बात वो है, राइट। मेल फीमेल दोनों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है बेटा। इसमें फीमेल मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, एज लिमिट 18 से 42 साल के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटली और फिजिकली आप सेट होने चाहिए, मतलब मजबूत होने चाहिए, और आप जो है एम्प्लॉयमेंट गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके काम की है तो देखो कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो, एनी ग्रेजुएट, ठीक है, एंड दैट टू इन द एनी ग्रेजुएशन यहां पे लिखा हुआ है, बट यहां पे ये लिखा हुआ है कि प्रेफर्ड कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने BA की, BCom की, BTech की, वॉट एवर इट इज, मतलब ग्रेजुएशन किसी भी चलेगी, लेकिन यहां पे बोला गया है कि प्रेफर्ड कौन सी होगी। जैसे मान लीजिए 10 बंदे आए, 10 में से 9 बंदों ने बेसिकली अलग अलग ग्रेजुएशंस कर रखी है, सब एलिजिबल हैं, बट एक बंदा जो है उसने ग्रेजुएशन तो की है लेकिन इस फील्ड में की है, कौन सी? साइबर सिक्योरिटी में की है, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस प्रेफर्ड, मतलब जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस यहां पे मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन द कोर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये आपको पता ज्यादा होगा जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, राइट। कोर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, CEH हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इस तरीके की कैटेगरी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड तीसरा जो है
तीसरे में रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन या फॉर्मल ट्रेनिंग आपके पास हो, या फिर आपके पास 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो, किसके, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल, जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे आपके पास डिजायरेबल भी है। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि हां, अगर ये चीज होगी तो डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आपका वील गिव मोर नंबर्स टू यू। इसमें जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट आप हैं तो बहुत बढ़िया चीज है। फंक्शनल नॉलेज ऑफ हैकिंग, फॉरेंसिक, ये सारी साइबर सिक्योरिटी डोमेन है जो यहां पे डिजायरेबल मांगी गई है। उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कि सर्विंग जो मेंबर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, जो रेगुलर आर्मी के सर्विंग मेंबर्स है, पुलिस है, जीआरएफ है, पैरामिलिट्री है, सीएपीएफ से, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। अंडरस्टूड? ओके। डेट ऑफ, अब देखिए इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसकी मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले आप याद रखिए बात कि यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात मैं बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, राइट? हां, इसमें यह भी आप याद रखिए, लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन जो है दैट इज की 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन, और 12 सितंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं डायरेक्टली टू दी ऑफिशियल साइट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? सबसे पहला फेज 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यूपीएससी तो यूपीएससी की तरह तो है नहीं भाई कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मोमेंट पे किए जाते हैं और फिर घपलेबाजी और ये सब चीजें होती रहती हैं, राइट? तो डॉक्यूमेंट चेक सबसे पहला फेज 1 हो गया। फिर उसके बाद फेज 2 होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपका फेज 2 के अंदर रिटन टेस्ट आएगा, 100 नंबर का आएगा। और ये सारा का सारा वो नहीं कि आपके नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट डोमेन, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको देखने को मिलेगा एनक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, साइबर थ्रेट्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें। और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा 100 नंबर का, और इसके बाद अल्टीमेटली इंटरव्यू होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, फेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखना है इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस ऑल थिंग, राइट? चलिए, उसके बाद ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आप जो है टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी में भी यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2 मंथ्स, 1 साल के अंदर 2 साल, तो आप 1 साल के अंदर आपको कम से कम 2 महीने तो रहना ही रहना है। इस तरीके से ये कंडीशंस होती है। और अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका रैंक क्या होगा, पे स्केल क्या होगा। सो यू विल बी एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, एंड देन 2 साल के बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सारा लेवल है। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको ये सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आर यू एलिजिबल, आर यू कमिंग फ्रॉम दिस डोमेन? अगर है तो बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए। देखिए, किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, और यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इफ यू कम फ्रॉम दिस एलिजिबिलिटी, क्योंकि बच्चे पहले ही फिल्टर हो चुके हैं, राइट? चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।